नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे मशहूर राइटर जोड़ी के बारे में, जिनका नाम है सलीम जावेद। देखा जाए दोस्तों, इन दोनों ने 11 साल एक साथ काम किया और बॉलीवुड को जाने कितनी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में भी लिख करके दी, और यहाँ तक के उन्होंने जाने कितने नए सुपर स्टार भी बनाए। अगर हम इन लोगों की मूवियों के बारे में बात करें तो इन्होंने राजेश खन्ना की मूवी अंदाज, सीता गीता और हाथी मेरे साथी जैसी सुपरहिट मूवियों की कहानी लिखी और राजेश खन्ना को बना दिया सुपरस्टार। वहीं अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन की उन्होंने शोले, जंजीर, दीवार जैसी मूवी लिखी, और देखा जाए अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना के रख दिया। यहाँ तक के दोस्तों, उन्होंने अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया लिखी, शान लिखी, त्रिशूल लिखी, काला पत्थर जैसी जाने कितनी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी लिखी दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों की जोड़ी टूट गई। अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने, अगर हम जावेद अख्तर की माने, तो बताया जाता है जावेद अख्तर का ये कहना था कि जब हम लोग एक साथ काम करते थे तब हम लोगों को कोई जानता नहीं था और हम लोग एक दूसरे के साथ काम किया करते थे। फिर हम लोग बड़ी और धीरे धीरे हम लोगों को लोग जानने लगे और हम लोगों के बीच कुछ लोग आने लग गए। फिर धीरे धीरे हम लोगों की जो दूरियां थी वो बढ़ती चली गई और हम लोगों की सोच भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, इसलिए हमारी जोड़ी टूट गई। वहीं अगर हम सलीम की माने तो सलीम का कहना ये है कि एक बार सलीम जावेद के बंगले के बाहर खड़े थे, तभी जावेद आते हैं और सलीम से कहते हैं कि अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। इस पर सलीम ने जावेद से पूछा कि क्यों आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते? ये फैसला आपने अचानक तुरंत तो लिया ही नहीं होगा, आपने काफ़ी दिनों से इसमें सोचा विचारा होगा। तब जावेद ने कहा, हाँ मैंने काफ़ी सोचा विचारा है और इसीलिए अब मैं एक साथ काम नहीं कर सकता। तब सलीम साहब अपनी गाड़ी की ओर चल दिए, तभी जावेद उनके पीछे पीछे आए उनको छोड़ने के लिए, तो सलीम ने मना कर दिया, कहा कि जावेद जी अब आप अपने घर जाइए, हमारे आपके रास्ते अलग हो चुके हैं। तो फिर सलीम अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और घर चले गए, और घर जैसे ही पहुँचे तो उनको मालूम चला कि उनकी जो दूसरी वाइफ है हेलन, उनकी माता जी की तबीयत खराब हो गई है। तभी वे जाते हैं उनकी माताजी से मिलने, जब तक वहाँ पे हेलन की माताजी ख़त्म हो चुकी होती हैं। और देखा जाए उस दिन उनका दिन दुख भरा होता है, लेकिन दूसरे दिन सलीम साहब के पास फ़ोन आने लगते हैं और लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आपकी और जावेद की क्या जोड़ी टूट गई? तभी सलीम जावेद को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं, क्या आपने सबको बता दिया क्या, अनाउंसमेंट कर दिया क्या कि हम लोगों की जोड़ी टूट गई? तब जावेद जी कहते हैं कि दरअसल मैंने सबको नहीं बताया था, अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बात फैलती चली गई और पेपरों में ये लिख गई कि हिंदुस्तान की सबसे मशहूर जोड़ी राइटर टूट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर हम कुछ रिपोर्टों की माने तो यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि जावेद एक बार सलीम साहब के घर गए थे उनसे मिलने, और जावेद साहब ने कहा था सलीम साहब से कि मैं गाने लिखने चाहता हूँ और आप मेरे साथ गाने लिखिए। तब सलीम साहब ने कहा कि मैं गाने नहीं लिख सकता हूँ और मुझे कुछ इसमें रुचि भी नहीं है और मैं आपके साथ काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपके साथ काम करूँगा मैं गाने लिख नहीं पाऊँगा और फिर लोग यही कहेंगे कि ये सलीम के साथ ज़बरदस्ती की जोड़ी बनी हुई है, इसीलिए अब हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि जब जंजीर मूवी बनी थी
तो जो सलीम साहब थे उन्होंने जंजीर मूवी के एंग्री यंग मैन की जो कहानी थी वो पहले से ही लिख चुके थे, लेकिन जावेद और सलीम साहब तब तक एक दूसरे के साथ काम करने लगे थे, इसीलिए जंजीर मूवी ने सलीम साहब ने जावेद का भी नाम डलवाया और सलीम जावेद की जोड़ी बनाई। और देखा जाए दोस्तों, इसी तरीके से धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ते चले गए और ये दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए, यानी कि बॉलीवुड की जो सबसे मशहूर जोड़ी थी वो अलग हो गई। शायद ये जोड़ी आज भी होती तो शायद हम लोगों को बॉलीवुड में कुछ अलग तरीके की कहानी देखने को मिलती और कुछ बेहतरीन फिल्में भी हम लोगों को देखने को मिलती। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिए कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।